नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि परिक्रमा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के अलग अलग राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और साथ ही वहां पर आने वाली जो परेशानी किसानों के सामने आ रही हैं उनको जाना और उनका समाधान क्या हो सकता है, इस बारे में पूरी जानकारी ली। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। रेलवे ने देश के 58 मार्गों पर 109 पार्सल ट्रेनें शुरू की हैं, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण के परेशानी भरे इस दौर में लोगों को बहुत सुविधा होगी। यह बात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही। श्री तोमर ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में रेल मंत्रालय का यह सराहनीय कदम है, जिससे आम जनता के साथ ही उद्योगों एवं कृषि के लिए भी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के प्रति आभार जताया है। रेलवे ने पहली बार पार्सल ट्रेनों के लिए इतनी बड़ी संख्या में समय सारणी निर्धारित की है। स्थानीय उद्योग, ई कॉमर्स कंपनियां, इच्छुक समूह, व्यक्ति और कोई अन्य संभावित लोडर पार्सल बुक करा सकते हैं। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से विशेष पार्सल स्पेशल ट्रेनों के लिए 58 मार्गों को अधिसूचित किया गया है। 5 अप्रैल 2020 तक 27 मार्गों को अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 17 मार्ग नियमित रूप से निर्धारित सेवाओं वाले हैं, जबकि शेष केवल एकल यात्रा के लिए हैं। बाद में 40 नए मार्गों की पहचान की गई है और उन्हें अधिसूचित किया गया है। साथ ही पिछले कुछ मार्गों की आवृत्ति बढ़ा दी गई है। इसके द्वारा भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहर तेजी के साथ महत्वपूर्ण वस्तुओं के परिवहन से जुड़ जाएंगे। इन सेवाओं को और बढ़ाया जाना अपेक्षित है। उपलब्ध रुझानों के अनुसार पूरे देश में निम्नलिखित वस्तुओं का परिवहन किया जा रहा है। पहला, विकारी खाद्य, जिसमें अंडे, फल, सब्जियां, मछली आदि शामिल हैं। दूसरा, दवाएं, चिकित्सा उपकरण और मास्क हैं। तीसरा, दूध और डेयरी उत्पाद हैं। चौथा, बीज जो कृषि के लिए उपयोगी हैं। पांचवा, अन्य सामान्यतः वस्तुएं जैसे ई कॉमर्स, कंसाइनमेंट, पैक किए हुए खाद्य पदार्थ, पुस्तकें, स्टेशनरी और पैकिंग सामग्री आदि हैं। फिलहाल कृषि परिक्रमा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि परिक्रमा में। अब चलिए बात करते हैं एक सफल उद्यमी किसान की। कोटा की सड़कों पर हर सुबह एक खामोश क्रांति चलती है, जो प्रतीक है किसानों के एग्रोप्रेन्योर में बदलने की। बदलाव के उन अगवा किसानों में से एक हैं विक्रम सिंह हाडा, जो अपने बनाए पनीर की सप्लाई में व्यस्त हैं। इनका पनीर भी खास है। ये सामान्य पनीर नहीं, सोया टोफू पनीर है, जो सोयाबीन के दूध से बनता है। और इस सोया पनीर ने बदली है विक्रम सिंह हाडा की जिंदगी की कहानी। हमारे कोटा में सोयाबीन तो पहले से भी होती थी, क्योंकि हमारे पास जमीन कम थी, इसलिए आमदनी हमारी कम होती थी। इसलिए मैं रोजगार की तलाश में भी घूमता था। हमारे कोटा में रोजगार मेला लगा, जहाँ मैंने पंपलेट देखा केबीके का, केबी उसमें लिखा हुआ था सोयाबीन से पनीर बनाया जाता है। तो मुझे बहुत बड़ी हैरानी हुई। तो मैंने केबीके में जाकर के संपर्क करा, तो मैंने ट्रेनिंग करी वहाँ पर 30 दिन की। उसमें लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, लड़के भी थे, ज्यादा उम्र के भी थे, कम उम्र के, सभी प्रकार के लड़के थे उसमें।
ट्रेनिंग के दौरान हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी प्रशिक्षणार्थी हमारे यहाँ आए वो बिल्कुल निपुण होकर जाएं। एक विशेषता और है यहाँ के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कि निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और ट्रेनिंग के दौरान जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो भी सेंटर ही प्रोवाइड करता है। हम ये भी जानकारी उनको ट्रेनिंग के दौरान देते हैं कि FSSAI नंबर उनके प्रोडक्ट का फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से किस तरह रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इस विभाग के अधिकारियों के लेक्चर भी हम कराते हैं, बैंक के अधिकारियों के लेक्चर कराते हैं ताकि उनको जानकारी मिले कि हम लोन किस तरह से ले सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम विशेष तौर से ध्यान इस बात का देते हैं कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार हों। उसके लिए हम WHO से रिकॉग्नाइज्ड ही कलर और एसेंस इस्तेमाल करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। साथ ही हम मेजरमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए ये बताते हैं। फिर उनको मेजरिंग ग्लास, मेजरिंग स्पून, मेजरिंग कप उनका इस्तेमाल करना सिखाते हैं ताकि बहुत प्रिसाइज और सही तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें। जब उनका प्रोडक्ट डेवलप हो जाए तब उसकी मार्केटिंग किस तरीके से हो, उसकी लेबलिंग किस तरीके से तैयार करनी है, पैकेजिंग किस तरीके से होनी चाहिए, जो कि मार्केटिंग की बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम किसान को, यूथ को वैल्यू एडिशन सिखाएं। जो भी यहाँ पर उत्पादित होता है उसके वो मल्टी प्रोडक्ट्स बनाएं। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर सोया टोफू पनीर बनाना सिखाया और गुलाब जामुन बनाना सिखाया, सोयाबीन के हलवा भी इसका बनाना सिखाया, कचौरी बनाना सिखाया, उन्होंने बिस्कुट बनाना सिखाया, वड़ी बनाना सिखाया। इसका ऐसे बहुत सारे आइटम उनको बनाना बताया। विक्रम सिंह हाडा कृषि विज्ञान केंद्र में 1 महीने की ट्रेनिंग लेने लगे तो वहाँ उन्हें संभावनाओं की एक अलग दुनिया नजर आई। इसमें से मैंने को एक चीज को चुनना था क्योंकि मेरे जो फसल भी मेरे काम आ जाए और उससे मैं अच्छा बिजनेस भी चला सकूं। वो हमारे यहाँ सोयाबीन थी तो इसलिए मैंने सोयाबीन के टोफू पनीर को चुना था। तो बस अब जरूरत थी पनीर बनाने वाली मशीन की। कीमत पूछा मैडम से, मैं प्लांट कितने का आता है? तो मैडम बोला आप ये जाओ अम्बाला में इसका प्लांट बनता है, वहाँ जा आप संपर्क कर लो। मैं अम्बाला गया, वहाँ जाकर मैंने संपर्क किया तो हम लोग वहाँ से 3 लाख का प्लांट लेकर आए। विक्रम सिंह हाडा ने पनीर बनाने के लिए प्रशिक्षण लिया और मशीन भी आ गई, लेकिन बीजों से दूध निकालना और फिर पनीर बनाना थोड़ा अजीब लगता है ना। आइए जानते हैं कैसे बनता है सोया पनीर। स्टार्टिंग में हम पहले क्या करते हैं, सोयाबीन को 5 घंटा गलाते हैं कि 1 किलो सोयाबीन के अंदर 5 लीटर का पानी का अनुपात रखते हैं। इसको सोयाबीन के साथ पिसाई करके सोया मिल्क तैयार करते हैं। फिर हम बॉईल करते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर में। हम उसको दूध को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको हम सार्ट्रिक एसिड से फाड़ लेते हैं। फाड़ने के बाद रेसा बनता है, उसका पानी बाहर निकाल देते हैं और रेसा को कपड़े में बांध के हम टोपू प्रेस हमारे पास है जिसमें टोपू प्रेस के साथ प्रेस करते हैं 10 मिनट में। उसको 30 मिनट में हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद उसको हम पानी में ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसमें से निकाल के हम अगर स्टॉक रखना हो तो फ्रिज के अंदर रख देते हैं या फिर हम ताजा माल कस्टमर को दे देते हैं। मैं मैच चलाता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैच के अंदर हम पनीर यूज करते हैं, सोया पनीर, और पनीर का आइटम बनाते हैं हम। पनीर पराठा है, चिल्ली पनीर है, मटर पनीर है, शाही पनीर है, ये सारी चीजें बनाते हैं। और ये पनीर जो हम ले जाते हैं हमारे सामने ही बनता है और कोई मिलावट होता नहीं है इसमें, और बच्चे सब खूब पसंद करते हैं। यहाँ से मैं सोया पनीर खरीदता हूँ। 100 से 150 किलो पनीर हमारा डेली का लगता है। और यहाँ पनीर मैं इसलिए खरीदता हूँ, पहले बाहर से खरीदता था तो मुझे कंप्लेन आती थी, लेकिन जब से 5 साल हो गया यहाँ से खरीदते हुए कोई कंप्लेन नहीं आई, बच्चे पसंद करते हैं। टोफू पनीर का जायका अब ज़बानों पर चढ़ने लगा है। पर क्या टोफू पनीर भी उतना ही पौष्टिक है जितना कि सामान्य डेयरी वाला पनीर? सोयाबीन में 40% प्रोटीन और 20% तेल की मात्रा होती है। सोयाबीन का पनीर है उसमें जो गाय भैंस का दूध है उसके बजाय शुगर की मात्रा कम होती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नील होती है।
इसके साथ साथ फैट भी कम होता है। इसकी जो प्रोटीन की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है और इसमें कुछ मिनरल्स, आवश्यक अमीनो एसिड्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। तो ये जो डायबिटिक और हार्ट पेशेंट हैं इनके लिए ये काफी लाभदायक होता है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा RKVY योजना के तहत विभिन्न किसानों को उन्नत किस्म के बीज प्रोवाइड कराता है। इन किस्मों में कीट एवं बीमारियां कम लगती हैं तथा अच्छा उत्पादन मिलता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत KVK कोटा में चलाए जा रहे इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ने विक्रम सिंह जैसे किसानों को एग्रोप्रेन्योर में बदल दिया। कभी रोजगार की तलाश में रहे विक्रम सिंह आज खुद रोजगार देने वाले बन गए हैं। आज मेरे पास मेरे प्लांट में 4 वर्कर भी काम करते हैं जो मेरे ही किसान भाई के बेटे हैं, जिनको मैंने रोजगार दे रखा है। आज हम अच्छा बेस्ट क्वालिटी का सोया पनीर बना के बेच रहे हैं। 150 से 200 किलो सोया पनीर हमारा बिक जाता है रोज डेली। अच्छा पैसा मुनाफा कमा लेता हूँ, 60-80 हज़ार रुपये, जिससे मेरा जीवन यापन अच्छा चल रहा है। जैसे हमारा सोयाबीन का प्लांट आया है तब से प्रॉफिट भी अच्छा चल रहा है और आमदनी भी अच्छी है। और 15 लाख हमने मकान ले लिया और ऊपर रहने के लिए 5 लाख का बना लिया और बच्चे हमारे तीनों इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मुझे सोच भी नहीं सकता था कि मैं सोया पनीर में इतना आगे बढ़ सकता हूँ। आज भी मेरा सपना है कि मैं इसको और बड़ा करूँ, आगे और बढ़े। कोटा के विक्रम सिंह हाडा एक मिसाल है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों की आमदनी दुगनी करने का काम अब रफ्तार पर है। खेतों में उगी मुस्कान को तकनीक और कौशल विकास के जरिए समृद्धि में बदलना, कृषि क्रांति इसी को तो कहते हैं। और इसी के साथ ही कृषि परिक्रमा में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि परिक्रमा में। अब चलिए बात करते हैं लाल मिर्च की। अगर बात की जाए, इसमें तमाम जो औषधीय गुण हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन और किस तरीके के विशेष गुण इसमें पाए जाते हैं और खासतौर से जब बात हो किंग चिली की, तो क्यों ये अपने आप में खास है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। रसोई में लाल मिर्च कोई नई बात नहीं, लेकिन ये मिर्च कुछ खास है। इसका चटक लाल रंग समझिए खतरे का निशान। इसकी खुशबू तीखेपन की चेतावनी। और इसके जायके के बारे में जरा उससे पूछिए जिसने एक बार इसे चखा हो। ये कोई ऐसी वैसी मिर्च नहीं, ये राजा मिर्ची है जनाब, किंग चिली, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च। इसके तीखेपन की वजह से पूर्वोत्तर के लोग इसे भूत जोलकिया और बाकी दुनिया घोस्ट पेपर के नाम से बुलाती है। ये वही तीखी मिर्च है जिसने 2007 में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया। पूर्वोत्तर की थाली का अभिन्न हिस्सा रहे भूत जोलकिया यानी कि किंग चिली, देश विदेश में जबानों के जायके के साथ अब अरुणाचल प्रदेश के किसानों की जिंदगी बदल रही है। राजा मिर्ची की संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार की पहल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ने पूर्वोत्तर के किसानों को राजा मिर्ची की खेती के लिए प्रेरित किया।
भूत जलकिया यानी किंग चिली हम लोग शुरू से कर रहा था घर के व्यवहार के लिए। तो बाद में मालूम चला कि ये खेती भी किया जाता है पैसा के लिए। तो हम लोग खेती करने शुरू किया। हम लोग का जो खेती बाबू है हम लोग को फंगिसाइड दिया और अच्छा खासा प्रोडक्शन होने के लिए ट्राइकोडर्मा दिया। और बाद में सॉइल टेस्ट करने के बाद जिंक का डेफिशिएंसी है बोल के जिंक भी दिया। अभी हम लोग का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। अभी हम लोग बाजार में 300 से 600 रुपया तक बेच रहा हूँ और ऊपर से उसका डिमांड भी बहुत है। हम लोग का नामसाई का एक तो भाई है अमान नामसुम बोल के, वो फैक्ट्री भी खुला है। हम लोग को मानो में नहीं था जे फैक्ट्री भी खुल सकता है किंग चिली से। तो वो भी हम लोग से खरीदना लगा अच्छा दाम दे के 300 से 600 रुपया तक। अभी हम लोग का परिवार चलाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। जितनी अनूठी राजा मिर्ची है उतनी ही दिलचस्प कहानी है नामसाई के अमत नामचुम की। After my graduation, I was searching for a source of income on regular basis, where I came to know that king chili was a very profitable crop for a farmer. So I approached the state agriculture department, where they gave us training, saplings, mulching sheets, bioagents, chemical and fertilizer free of cost. Due to which a bumper production was harvested by me. Around 40 to 80 kilo per round of plucking I harvested. In a season we harvest around 16 rounds. एक खेत से 16 बार फसल मिली तो पूर्वोत्तर की खेती की रंगत ही बदल गई। लेकिन जल्दी खराब हो जाने वाली इस मिर्ची की बम्पर फसल को सहेज कर रखना एक मुश्किल काम था। जरूरत थी एक समाधान की। During the harvesting season, there was a phase where I received huge production of my crop. But due to its short shelf life, I had to opt for a solution where I opted for a machine dryer to store it. ओवन ड्रायर वाली मशीन लगी तो आसपास के किसानों के लिए भी उनकी अतिरिक्त फसल बेचने का नया रास्ता खुल गया। कोई बिले जिबिलाक आको थाकी जाए बजार बिक्री নহয় बेसे एभेलेबल उलाय तेतिया মই এটো আহমেদ নামসুঙম তেখেতৰ ফ্যাক্টৰীটো মই দিছিলো। এতিয়াও প্ৰায় দিয়ে থাকো কৰি থাকো। তেনে কৰি মই লৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাত অসুবিধা নাই হোৱা। इन घर चलिबो কাৰণে परिवार चलिबो কাৰণে অসুবিধা নাই हुआ। किंग चिली हमारे स्टेट की एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है और हमारे किसान भाई और बहनों को इसकी कल्टीवेशन के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल नॉहाउ दे रहे हैं, इनपुट्स भी फ्री में दे रहे हैं और प्लांट प्रोटेक्शन के तौर पर फंगिसाइड्स भी दे रहे हैं और इंसेक्टिसाइड्स भी दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे फार्मर्स को वैल्यू एडिशन के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद ड्राई कैसे करनी है और प्रिजर्व कैसे करनी है। The idea behind setting up a machine dryer was that the quality of the product will be superior, such as the color, the pungency and the aroma of the king chili is intact, and I was able to export it to the other countries also abroad and many other multinational companies within India, and even during the off season I used to sell it within Northeast where there is a very good demand for this product. The agriculture department also encourage us to do value addition products, and we are presently engaged in flakes, powder, king chili pickle, as well as king chili along with bamboo shoot, which our local out here are very fond of. ज्यादा उपज और कम खपत वाली किंग चिली का इस्तेमाल अब पेपर स्प्रे बनाने में होने लगा है। आज किंग चिली स्प्रे भारतीय रक्षा तंत्र का कम घातक लेकिन असरदार हथियार
साबित हो रही है। किंग चिली ने अरुणाचल प्रदेश के किसानों को एग्रोप्रेन्योर में बदल दिया। My income from King Chilli per year is 20 to 25 lakhs. And I am very much happy that I opt for King Chilli, due to which I am able to support my family financially and also uplift my fellow farmers who are doing King Chilli cultivation. किंग चिली के किसानों की ये कहानी पूर्वोत्तर के उस गौरव की कहानी है जो उन्हें मेहनत के दम पर हर बार और ऊंचा उठने का जज्बा देती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की पहल से दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची बहुत मीठी साबित हो रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना का संकट जो बना हुआ है, इसको देखते हुए हमारी बाल सेना क्या कुछ संदेश दे रही है। आप अपने और दूसरों के बीच में एक डिस्टेंस, एक फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें। दैट इज़ आप किसी लोगों से बाहर ना जाए, ज़्यादा बात ना करें, दैट इज़ फेस टू फेस बात ना करें, कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। और दिस डज इज़ कि एक वायरस को स्प्रेड होने का सबसे ईजीएस्ट वे फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, दैट इज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू अ कॉफ और स्नीज की। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करे या कॉफ करे, वो ड्रॉपलेट्स अगर एक हेल्दी इंसान के अंदर चले जाए तो वो पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकता है। सो अगर देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट, पीपल नॉट गोइंग आउट, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पे कोई नहीं आ रहा है, किसी से मिल नहीं रहे, तो वो जो वायरस का स्प्रेड होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। एंड एज टाइम पासेस देयर कम्स अ टाइम व्हेन द वायरस इज नो मोर। मैं इस लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकल रहा, समय समय पर हाथ धो रहा हूँ और खाली समय में मैं बागवानी सीख रहा हूँ, खाना पकाना सीख रहा हूँ, 10वीं की तैयारी कर रहा हूँ और योग कर रहा हूँ। आप भी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। क्या आप जानते हैं आप पहले भी कोरोना वायरस से बीमार रह चुके हैं? नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 कोरोना परिवार का 7वां वायरस है। इससे पहले 6 कोरोना वायरस हमें सामने आए, जिनका इलाज भी हमने खोज लिया है। लेकिन कोरोना परिवार का नया वायरस कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस है। कोरोना वायरस से संबंधित संक्रमण ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं और उसके बाद से पूरी तरह से तंदुरुस्त रहते हैं। वायरस विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा उनके लक्षण भी अलग अलग होते हैं और उनसे संभावित खतरों की दर भी अलग अलग होती है। जैसे रेबिस मृत्यु दर 99.9% और संक्रमित दर निम्न। इबोला मृत्यु दर 50% और संक्रमण दर निम्न। कोविड-19 मृत्यु दर 1.1% या 2% और संक्रमित दर उच्च। लेकिन कोविड-19 एक फैलने वाला संक्रमण है और हमें इसको फैलाना नहीं चाहिए। तो फिलहाल के लिए कृषि परिक्रमा में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।